अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो इस बार पटना विश्वविद्यालय को जेएनयू यूनिवर्सिटी की तरह बना देंगे? जी जरूर। भले ही पूंजीपति लोग आके विश्वविद्यालय को सिस्टम को बिगाड़ दिया, पर यहाँ पे जीत उसी की होगी जो संघर्ष किया है। बीपीएससी मामला हुआ उस वक्त भी हम लोग ने आवाज उठाया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। 10 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है। 10 तारीख तक नॉमिनेशन छात्र जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए करेंगे। 19 तारीख को छात्र संघ का चुनाव होना है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार परिषद के छात्र नेता हैं। ये लोग भी इस बार चुनाव में संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। आगामी 10 तारीख तक ये सब कुछ साफ हो जाएगा। तो यहाँ के चुनाव में जन अधिकार परिषद के छात्र नेताओं की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो हैं। पहली बार जब पिछली बार चुनाव हुई थी तो पहली बार जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के छात्र नेता ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। इससे पहले जाप पार्टी ने चुनाव अध्यक्ष पद पर नहीं जीता था। क्या ये रिकॉर्ड इस बार बरकरार रहेगा या फिर कोई दूसरी पार्टी के जो छात्र नेता है वो इस बार पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनेंगे? देखिए, ये कभी नहीं हो सकता है विश्वविद्यालय में। देखिए, कुछ लोग जो चुनाव जीते लड़े, वो भले ही पूंजीपति लोग आके विश्वविद्यालय को सिस्टम को बिगाड़ दिया, पर यहाँ पे जीत उसी की होगी जो संघर्ष किया है। विश्वविद्यालय में जो अपना समय दिया है, जो छात्रों के लिए खड़ा रहा है, उसी की जीत होगी। हम तो स्पष्ट कहेंगे, चाहे वो किसी भी दल किसी भी संगठन का हो, क्योंकि भाई जो छात्र छात्राओं का जो आवाज बनकर उठेगा उसी को लोग चुनेगा। अब देखिए, हम लोग का जन अधिकार छात्र परिषद है। हम लोग पप्पू यादव के हम लोग टीम है। हम लोग नेताजी हम लोग हैं जो 24 यादव के सिपाही आप लोग माने जाते हैं। पप्पू यादव के हम लोग सिपाही हैं। हम लोग के नेता ही 24 आवर वर्क करते हैं। वो एक सेकंड वो रुकते नहीं है। कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ मर्डर हो गया, कभी वहाँ कुछ हो गया, तो हमेशा वो लगे रहे। देखिए, बीपीएससी मामला हुआ उस वक्त भी हम लोग ने आवाज उठाया। आरआरबी एनटीपीसी में भी हम लोग आवाज उठाया। और इस वक्त पूरी मजबूती के साथ जन अधिकार छात्र परिषद इस बार पटना विश्वविद्यालय का शासन चुनाव जीतेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और देखिए, हम लोग अगर चुनाव जीत के आते हैं तो हमारा साफ एजेंडा यही रहेगा कि पहले तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और मगध महिला और पीडब्ल्यूसी की लड़कियों को, छात्राओं को किसी भी प्रकार का अंदर से डर महसूस होने की जरूरत नहीं। उनको हम कॉलेज कैंपस में आप लोग सुरक्षित उनको फील करवाएंगे। उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक तत्वों से उसे डर का जरूरत नहीं है। लड़के जो बदमाश अगर जो लड़के कैंपस में जो बदमाशी करते हैं, लड़कियों पे कमेंटबाजी करते हैं, ये आप लोग रुकवा जी। ये हमेशा के लिए मैं बंद करवा दूंगा। हमारे संगठन बंद करवा देंगे, क्योंकि हमारे नेताजी भी इसके दम सपोर्ट में है। जो उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे के साथ चलते हैं। तो ऑब्वियसली मगध महिला पीडब्ल्यूसी की जितनी भी बहनें, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि मैं अगर चुनाव जीत के आता हूं तो उनको मैं सुरक्षित फील कराऊंगा। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं विश्वविद्यालय में 24 आवर लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। जो भी छात्र छात्राएं आए, जैसे जेएनयू आप डीयू में चले जाइए, जो 24 आवर पढ़ाई होती है, फ्री वाईफाई वगैरह, फ्री वाईफाई सुविधा वगैरह, तो ये सब हमारी स्पष्ट मांगे हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो इस बार पटना विश्वविद्यालय को जेएनयू यूनिवर्सिटी की तरह बना देंगे? जी जरूर। हम लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो जो अधूरा जो वर्क है, बचा हुआ, जो भैया चुनाव जीते काम किए, उनको हम लोग पूरा करने का काम करें। जैसे देखिए, चुनाव हम आपके पास आते हैं। छात्र जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद अगर चुनाव जीतती है तो आपके एक साथी ने कहा कि हम इस यूनिवर्सिटी को जेएनयू की तरह बना देंगे। क्या आप लोग बना पाएंगे? जी देखिए, पटना विश्वविद्यालय में खुद गौरवान्वित करने वाली कॉलेज है बिहार की। ठीक है, हमें किसी की कॉपी करने का जरूरत नहीं है किसी विश्वविद्यालय का। पटना विश्वविद्यालय ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा गया कभी। ठीक है, हमें जेएनयू बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो सुविधा हमें दी जाती है, जैसे कि 24/7 लाइब्रेरी खुलती है, वाईफाई कनेक्शन मिलती है कॉलेजेस में, तो इन सभी बातों पे हम लोग हैं। हमारी मांग है। और वैसे भी हमारे जो पहले शासन के अध्यक्ष थे मनीष यादव जी, उनको भी आप जाकर देख लीजिए, उन्होंने कितना काम करके दिया विश्वविद्यालय को। और जो कुछ अधूरी कामें रह गई हैं, हमारी पार्टी इस बार जीत के आती है तो हम उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। जन अधिकार छात्र परिषद वैसे भी स्टूडेंट और छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहा है विश्वविद्यालय में। और कोई भी पार्टी संगठन को तो आप देख नहीं सकते हैं। लगातार सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार छात्र परिषद ही आपको संघर्ष करते मिलेगा छात्रों के हित और भलाई के लिए। चलिए, एक सवाल आपसे रहेगा कि पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में कई सारे छात्र संगठन उतरेंगे, एनएसयूआई उतरेंगे, एबीवीपी नजर आएंगे, लेफ्ट की भी कई पार्टियां नजर आएंगी। तो क्या लग रहा है कि आप लोग का जो रिकॉर्ड रहा पिछली बार वो बरकरार रहेगा या इस बार खिसकेगा? जरूर बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई भी संगठन, देखिए यहाँ पे एक नारा चल रहा है हर संगठन का, पूरा पीयू डोल रहा है।
फलाना पार्टी बोल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में चुनावी मेंढक की तरह आते हैं और ये नारा लगा के जाते हैं कि पूरा पीयू डोल रहा है। और हम लोग का जो टीम है जन अधिकार छात्र परिषद के जो लोग हैं वो भरों साल डोलते रहता है विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की मदद के लिए, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। तो एकदम स्पष्ट है बात, जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया, उसको जितना तो खैर बनता ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई, हम लोग लड़े हैं, हम लोग छात्र छात्राओं के लिए लड़े हैं, जो भी स्टूडेंट है, जैसे हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो किसी भी छात्र को जेल जाना नहीं पड़ेगा, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, जो बिना मतलब का छात्रों को उठा के उसे जेल में डाल देती है, छात्राओं को उसे दिक्कत होता है, एग्जाम में उसे प्रमोट कर दिया, तो ये प्रमोटेड का भी सिस्टम हम खत्म कर देंगे विश्वविद्यालय से मांग करके। तो चलिए, अभी हमारे साथ आप अपने अपना नाम नहीं बताया ना? जी, हमारा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ। जी, आपका नाम? शांतनु शेखर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। तो अभी दीपांकर और शांतनु ने हमें बताया कि अगर जाप के छात्र संगठन के अगर छात्र नेता इस चुनाव में अगर चुनाव जीतते हैं तो पटना विश्वविद्यालय में जेएनयू जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, 24 घंटे लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि कैंपस के भीतर जितनी भी लड़कियां हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगी, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।